मैं एक चीज़ दिखाता हूँ मार्केट को रीड कैसे करता है। ठीक है, मार्केट हमारे सामने है। मैं इस चार्ट में जो भी है मैं सब कुछ डिलीट करता हूँ। ये चार्ट है XRP BT किसका है XRP। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। हमारा बार जो है शो टूल बार, शिट, कौन सा, हाँ ओके। ये हमारा फुल चार्ट आ चुका है और इसमें क्या है, मैं सब कुछ डिलीट करता हूँ। डिलीट 41 ड्राइंग। ओके, मैं इसको चार्ट को क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ। कुछ भी चेंज नहीं करूँगा कि मार्केट ऊपर कैसे जा रहा है और हमारा डायरेक्शन किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना चाहिए वो सब। ठीक है, अगर हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट एक बार आप ट्रेंड में जा रहा था, आप ट्रेंड में जा रहा था और वापस ही इधर से जाके वापस इधर से नीचे आने लगा। ऐसे कैसे हो गया कि वो नीचे ही आने लगा। तो बात ये है, ये जो दोस्तों है एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं कुछ स्ट्रक्चरशिप। हमारा जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में जा रहा था, ऐसे लो नीचे क्या कर रहा हूँ मैं, Ctrl+X। ओके, तो मार्केट में क्या हो रहा था, एक आप ट्रेंड में जा रहा था। आप ट्रेंड कैसे जाते हैं, ऐसे नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आते हैं और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं जा पाता है, नहीं जाके नीचे आ जाता है। ओके, तो इसे कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसमें दो चीज़ हुआ है, आपको पता चलेगा। मार्केट में हाई लगाए, दोबारा एक हाई लगाना चाहिए लेकिन लगा नहीं पाया। इसमें और जूम करोगे तो मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ नहीं हुआ, मार्केट इस एरिया में हुआ है। क्योंकि मैं थोड़ा स्लो हूँ इस मशीन में तो थोड़ा काम चलाना पड़ेगा इस तरीके से। मार्केट में एक चीज़ देखो, ये जो एरिया है ये एक लो है दोस्तों, और इस लो को नीचे से आके ब्रेक कर दिया। यानी कि इसको क्या कर दिया, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, वो मार्केट शिफ्ट हो गया। ठीक है, और फिर इसने इस एरिया से जो है, पहले एक बार सेलिंग आया था, यहाँ से वापस सेलिंग आने लगा, वो चेंज नहीं हुआ। तो हमारा सेलिंग यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया, सेलिंग आ गया वापस। तो हम लोग इस एरिया से सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और यहाँ में ट्रेड ले सकते हैं 1:2। मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारा हाई, इसका हाई होगा हमारा 1:2 3 जितना। नेक्स्ट ये लो तक हमें टारगेट लेना चाहिए। लेकिन मार्केट इतना ख़राब चल रहा है कि ऊपर से नीचे तक कोई खबर ही नहीं। तो ये जो है 15 मिनट टाइम, ये जो ट्रेड होगा ना गाइस, ये जो ट्रेड होगा, ये ट्रेड होगा हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम के लिए। ये एरिया मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आएगा कि किस तरीके से काम करता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जो अप ट्रेंड में जा रहा है वो अगर हाई से शॉर्ट करना होगा तो डाउन ट्रेंड में हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं। हमारा थोड़ा नेटवर्क स्लो हो गया जैसे लग रहा है। अभी आया।
ओके, यहाँ पे देखो मार्केट ऐसे अप ट्रेंड नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहा था, यहाँ से मार्केट ऊपर गया और नीचे आया, आके कंटिन्यूअसली ऊपर नहीं जा सका, इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। तो हमारा जो यहाँ पे वापस यहाँ पे जो सेलिंग एक्टिव हुआ था, और यहाँ देखो एक चीज़ देखो, मार्केट का जो बायर और सेलर का जो फाइट होता है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बायर ने कोशिश किया, ऊपर लेके गया, सेलर इधर में ज़्यादा एक्टिव हो गया, ठीक है, यहाँ से सेलिंग आया। फिर जब वापस बायर का अपॉर्चुनिटी होता है कि ये मार्केट नीचे आया, हमें बहुत ज़ोर से बाय करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो बायर है उन्होंने इतना ताकत दिखाया नहीं और इसको ऊपर तक मूव नहीं कर पाया। तो इस एरिया में सेलर या फिर जो बायर थे उन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दिया होगा, और न्यू सेलर भी यहाँ पे एक्टिव हो गया, और जो बायर था वो भी इधर में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इसी वजह से यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, जो अप ट्रेंड में जाने वाला था वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। इसका मतलब हम अभी सेल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो जिस एरिया में सेलर एक्टिवेट हुआ हेविली, तो ये क्या हो गया, एक सेलिंग जोन बन गया। ओके, ये एक सप्लाई जोन बन गया या सेलिंग जोन बन गया। अभी हम क्या कर सकते हैं, सेलिंग के लिए प्रेजेंट्स तो यहाँ पे क्या है, पूरा लिक्विडिटी है, तो मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी सेल होने के लिए, और आदमी चाहिए कि और ज़्यादा सेल हो। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इस एरिया में वापस उस एरिया में जाएगा, तो वापस लोग इस सेल को देखते हुए वापस सेल करना शुरू कर देंगे, और हमें भी इस एरिया में सेल कर देना है, और उस हाई का ऊपर हमारा एसएल रखना है। तो इसी एरिया से हमें सेल करना है। तो सेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मार्केट शिफ्ट हमें मिल गया, तो हमें यहाँ पे देखना है कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे जा रहा था, ऊपर ही जा रहा था, लेकिन यहाँ पे एक बार आया वापस, जब इस एरिया में आता है तो हमें इस कैंडल का इधर शॉर्ट करना है। ओके, इस कैंडल का ऊपर इधर नीचे शॉर्ट करना है, और कुछ लोग तो यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हैं। ये जो मार्केट जाता है इस एरिया में, ये कैंडल को देख के भी शॉर्ट कर सकते हैं। कुछ लोग एग्रेसिव होंगे तो यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये होता है मार्केट में प्रॉपर एनालिसिस करके ट्रेड लेना, तो 1:2 और ऑटोमेटिकली आ जाता है। नेक्स्ट ये हो गया 5 मिनट में। अगर मैं इसको काट दूँ, ओके, अभी मार्केट ने इस एरिया में, ये तो छोटा टाइम फ्रेम में शिफ्ट हुआ, लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम में क्या हुआ, ये अप ट्रेंड में जा रहा था, ये लो छोड़ो, दूसरा एक लो इधर में बनाया, मान के ऊपर में जाके हाई बना नहीं पाया, नीचे आके इसमें एक नीचे आया। तो इसका भी एक क्या है, बड़ा टाइम फ्रेम में ये भी स्ट्रक्चर शिफ्ट ही है, कह सकते हो। तो हम इसको भी पकड़ लेते हैं। ये अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट है, इसको हम 15 मिनट में लेके ट्रेड करने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके से ये ट्रेड कामयाब हुआ। ओके, तो हमारा मान लीजिए ये वाला स्ट्रक्चर शिफ्ट है, तो हमारा सेलर कहाँ होंगे, इस यहाँ से मार्केट ऊपर गया और यहाँ से फॉल हुआ, तो हमारा जो इस एरिया में पुल बैक आया था, ये क्या है, इस जोन से लेकर इस एरिया तक यहाँ से बायर ने कोशिश किया था। तो ये क्या बन जाता है, एक वापस से एक सेलिंग जोन बन सकता है, जिस जहाँ से बाइंग आया था दोस्तों, वो एक सेलिंग जोन बन चुका है। तो ये जो एरिया है दोस्तों, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। ऑर्डर ब्लॉक ऐसा चीज़ है जहाँ पे हम सोच सकते हैं कि जहाँ पे लोगों ने बाइंग करने की कोशिश किया, लेकिन वो फेल हो चुका है। देखो यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, आने के बाद ये जो कैंडल है दोस्तों, एक बार साइड हटा दो, ये जो कैंडल है, ये पुल बैक आया ना, नीचे आने के बाद वापस ऊपर चला गया। इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये नीचे आके फिर ऊपर जाने लगा, तो इस एरिया को बोलते हैं एक ऑर्डर ब्लॉक, और इसको वापस से फेल हो गया, यहाँ इसका नीचे आ गया, ये फेल हो गया। तो ये जो एक जोन है, इसका हाई और इसका लो, ये जोन हमारा क्या बोल गया, एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो हमको क्या करना है, इस एरिया में जब भी मार्केट आएगा हमें शॉर्ट सेल करने के लिए प्लान करना है, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम में ये एक स्ट्रक्चर शिफ्ट है।
तो जब भी इस एरिया से टच करेगा या कुछ फॉर्मेशन बनेगा कोई कैंडल स्टिक का, तो हम इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। तो हमें जैसे ही यहाँ पे कैंडल अपर ट्रेंड में जाने लगेगा, हम इस रिजेक्शन कैंडल को देखते हुए हम यहाँ पे शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। तो ये बड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब से ये भी एक क्या हो गया, एक शॉर्ट। ये देखो, ये जो एक हैमर बनाया और उसका नीचे क्लोजिंग दिया, ये हमारा एक रिजेक्शन कैंडल बन सकता है और यहाँ में हमें ट्रेड ले लेना चाहिए। तो इससे हमें वापस 1:2 का हमें जो टारगेट लेना है वो लो जो होगा इसका नीचे में होना चाहिए और टारगेट इस तरीके से 1:2 तो होना ही चाहिए मिनिमम। इससे ज़्यादा भी ले सकते हो, फिर भी हमें होल्ड करना पड़ेगा। ये बड़ा 15 मिनट का टाइम फ्रेम का ट्रेड है, तो हमें बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा तब जाके मिलेगा। अभी तक ये टारगेट दिया नहीं दोस्तों, और ये जो लो है इन सभी को हटा के जब एक टारगेट देगा काफ़ी मोटा हो सकता है। तो ये एक चैलेंज हो गया कि हमें ये टारगेट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, इंतज़ार करते हैं 1:2 का टारगेट लेने के लिए। आई होप जिन लोगों का एसएल इस एरिया में छोटा सा है और लोगों ने ट्रेड लिया है, उनका तो टारगेट ऑलरेडी 1:3 का मिल चुका है। लेकिन देख सकते हो जिनको ज़्यादा रिस्क लेना है उनको थोड़ा और इंतज़ार करना होगा, तो हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया एक छोटा टाइम फ्रेम में इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये बहुत बड़ा मूव आया था, मूव आके एक नीचे आने लगा है, तो नीचे आ रहा है स्ट्रक्चर शिफ्ट होके डाउन ट्रेंड। तो वो स्ट्रक्चर इंटरनल शिफ्ट हो गया, जिसको हम शॉर्ट टर्म में या स्कैल्पिंग या इंट्राडे के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी बड़ा टाइम फ्रेम में भी कुछ हो रहा होगा, उसको पकड़ने के लिए हमें 4 आवर्स पे जाना होगा। 4 आवर्स में जाके हमें बड़ा टाइम फ्रेम में ट्रेड लेने के लिए हमें 4 आवर पे जाना पड़ेगा। तो 4 आवर पे क्या दिखता है, मार्केट यहाँ से लो हाई लगा के लो लगाया। यहाँ एक बार देख लो, ये इसको थोड़ा चेंज करेगा ताकि सेव थोड़ा मैं इसको एडिट करेगा क्या, टेक्स्ट फोर आवर हाई। Save drawing as template 4 hours हाई। ओके, ये है वह टेम्पलेट। सो जब भी मुझे ये ड्रॉ करना होगा मैं इसे ड्रॉ कर सकता हूँ। ये हाई है और ये एक लो है। ओके, तो ये एक एक्सटर्नल हो गया। स्विंग हाई स्विंग लो, ये भी एक रिसेंट 4 आवर्स का हाई है और इसका अंदर ही ट्रेड हो रहा है। तो हम अभी क्या देखते हैं, बड़ा टाइम फ्रेम में ये एक हाई है और छोटा कर देते यहाँ से। ये क्या है, 4 आवर टाइम फ्रेम में ये एक स्विंग है जो हमें नज़रअंदाज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, नज़रअंदाज नहीं करना पड़ता है। ये एक हाई बनाया और ये एक हाई बनाया, स्विंग लो स्विंग हाई जो कह लो, वो क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमारा जो सबसे
आ, ये पीछे का चीज़ें हमें छोड़ देना है। 4 आवर्स टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिलता है कि ये एक हाई है और ये एक स्विंग हाई, ये स्विंग लो, ऐसा बोल सकते। तो इंस्टीट्यूशन बायर क्या है, इस एरिया में एक बार बाइंग आया था दोस्तों, कचक करके बाइंग आया था, नीचे आया ऐसे धीरे 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 नीचे आया। इसमें क्या था, लिक्विडिटी था, जहाँ से वापस यहाँ से बाइंग आया था ना, वापस इस एरिया से ऊपर बाइंग गया। तो ये क्या, एक इंस्टीट्यूशन जोन इस एरिया में फंसा हुआ था। तो अभी देखो इंस्टीट्यूशन जोन इस एरिया में था, इस एरिया में यहाँ से मार्केट देखो ऐसे नीचे नीचे आया, ऊपर चला गया। इसका मतलब इसमें मैसिव बाइंग आया। तो जिस एरिया से शुरुआत हुआ उस एरिया में वापस आया, आने के बाद वापस मैसिव बाइंग आया। तो इसका मतलब हमें एक स्ट्रेटेजी मिलता है कि इस एरिया में भी वापस मैसिव बाइंग आ सकता है। तो हमारा जो मैसिव बाइंग का जोन है दोस्तों, ये बाइंग जोन है। तो ये क्या है, बाइंग जोन है, ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हैं। फिर भी हम इसको ऐसे छोड़ देगा, क्या ऑर्डर ब्लॉक ही छोड़ देगा, जहाँ पे हमें इंस्टीट्यूशन जोन भी बोल सकते हैं। इसको मैं और एडिट करके लिख सकता हूँ, इंस्टीट्यूशन जोन IG। ओके, IG बोलेगा तो इंस्टीट्यूशन जोन ऐसे बोल सकते। तो यहाँ पे जब भी मार्केट आएगा हम क्या कर सकते, बाय कर सकते हैं। और डायरेक्टली बाय नहीं करते, इसको इंटरनल स्ट्रक्चर में जाके 15 मिनट में अगर कोई सेटअप मिलता है तो ही हम बाय करेंगे। तो मार्केट में देख सकते हो दोस्तों, हाई से रिजेक्शन आते आते ये नीचे आने लगा है। तो हम इस एरिया तक इंतज़ार करेंगे कब तक ये मुझे टारगेट देगा। तो इस एरिया, और एक चीज़ है, प्राइस डिस्काउंट, प्राइस प्रीमियम देखने के लिए ये जो लो है, इस लो से इस हाई तक हम ड्रॉ करेंगे तो दिखाई देगा। ये जो एरिया है, ये एरिया सब प्रीमियम जोन है, जहाँ से सेल कर देना चाहिए। और ये जो है जोन, ये डिस्काउंट जोन है, जहाँ में हमें बाय करना चाहिए। तो वही चीज़ें होता है। तो हमें वही प्लान कर रहे हैं कि ये यहाँ से हम लोगों ने सेल किया, अब नीचे आ रहा है। जब तक इस नीचे आएगा तब तक हमें भी टारगेट भी मिल जाएगा और फिर हम बाइंग के लिए सोचेंगे। तो हम जो भी अभी ट्रेड कर रहे हैं, ये इंटरनल स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहे हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ट्रेड करेंगे जब इस एरिया में कोई बाइंग का फॉर्मेशन बनेगा। तो बस यही दिखाना था। वैसे तो अभी तक कोई आप ट्रेंड बना नहीं दोस्तों, ये अभी तक डाउन ट्रेंड में ही है ऐसा लग रहा है। मार्केट अभी तक डाउन ट्रेंड में है दोस्तों। जैसे कि ये एक हाई बनाया था, ये एक लो, ये एक हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, हाई बना के फिर इसका लो फिर से तोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेंड अभी तक कंटिन्यू है। फिर ये हाई, फिर ये लो, और ये जो लो बनाया दोस्तों, लो बना के वापस हाई नहीं बनाया और फिर दूसरा लो भी नहीं बनाया, बराबर है। और फिर जाके ये हाई और दोनों हाई को ले लिया। फिर इधर में और एक हाई है, उसको लिया नहीं। वैसे तो इंटरनली इसने एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया है दोस्तों। तो हमारा जो प्लान होगा, इस एरिया में जब भी बाइंग आएगा, हम देखो लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लेकिन नीचे में है। इसने जो लो बनाया, इस लो को ब्रेक नहीं किया, लेकिन हाई जो बनाया इसको ब्रेक कर दिया। तो हम इसको कह देंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके गाइस, अभी हमारा जो ट्रेड होगा इस एरिया से वापस पूरा यहाँ तक भी हो सकता है। तो हमारे बस इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया है। हमारा जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर इस एरिया में बन चुका है दोस्तों। ऐसे करते हैं एनालिसिस, मास्टर कर दोगा ऐसे एनालिसिस करोगे तो मज़ा आ जाएगा। तो हमारा जो
क्या मिला हमें, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिल चुका है और यहाँ से वापस धीरे धीरे हमारा ऑर्डर ब्लॉक की या इंस्टीट्यूशन जोन की तरफ आ रहा है। जब भी इस एरिया में आएगा हम बाइंग का प्लानिंग करेंगे। तो मार्केट को इधर आने दो, टाइम तो लगाएगा दोस्तों, टाइम लगेगा। तो अभी हम 1 आवर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, फिर आपको पता चलेगा और क्लियर व्यू मिलेगा कि किस तरीके से मार्केट में इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है कि क्या हो रहा है। इस एरिया में मार्केट बहुत धोखा दे देगा जैसा लग रहा है। ये जो जोन है ना, ये 1 आवर टाइम फ्रेम में ये 1 आवर टाइम फ्रेम में ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, जहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है। इससे डर लगने लगता है कि मार्केट में रिवर्सल ना आ जाए। 15 मिनट में मैं देखता हूँ एक बार क्या हुआ। देख रहा हो पूरा मार्केट साइड वेज है, तो हो सकता है कि मार्केट में हमारा काट दे और मार्केट ऊपर चला जाए। कुछ कह नहीं सकते। तो मैं अभी मेरा ट्रेड को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। इस एरिया में अगर मेरा टारगेट को ला दूँ तो अच्छा रहेगा, वरना इंतज़ार करना पड़ेगा। जब तक इस हाई के ऊपर नहीं जाता है तब तक हमें ट्रेड को बने रहना पड़ेगा, वरना कौन सा ट्रेडर हूँ मैं। तो मार्केट को इस जो जोन है इसमें किलबिल करके इस एरिया में जब तक नहीं आता, इस एरिया में जब तक नहीं आता हमें इंतज़ार करना पड़ेगा दोस्तों। ये एक ज़ोन है जो जहाँ से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, लेकिन मेरा जो एक्चुअल जोन है वो इस जोन से होगा ट्रेड। लेट्स सी गाइस क्या होता है। ये रहा XRP का एनालिसिस। हमें और आने वाले दिनों में दूसरे स्टॉक में एनालिसिस करेंगे या करेंसी में। आप वीडियो को लास्ट तक देखा है तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या डिसीजन लेना है, क्या सही है, क्या मैं सही कर रहा हूँ अगर आपको पता है तो, और कुछ गाइडलाइंस दे दो जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है गाइस।